हेलो गाइस, वेलकम टू द नेहा शीज़ एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक भी कंप्यूटर के बारे में नहीं है। जैसा आप मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान होने वाली अपच के कारण और उनके उपाय क्या क्या हैं। जब ये प्रेगनेंसी होती है तो इस तरीके की बहुत सारी समस्या आती हैं जो एक लेडी को फेस करनी पड़ती है। तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो मैं अब बताऊंगी कुछ कारण जो कि अपच के कारण है और महिलाओं के बारे में बताऊंगी वो किस तरीके से फेस करती हैं। एक महिला का अपने भीतर नई ज़िंदगी को पालना एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास होता है। हालांकि इस दौरान अपच और सीने में जलन जैसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। अधिकांश जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन लेडीज़ को इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा उन चीज़ों से भी ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा इन चीज़ों से भी बचाव किया जा सकता है जिनसे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन होने वाली जलन और अपच मतलब कॉन्स्टिपेशन, शरीर में हो रहे हार्मोनल चेंजेस, पाचन क्रिया का धीमा होना और अन्य जो शारीरिक बदलाव की वजह से होता है, इसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, जिससे सीने में जलन होती है और इसे हार्टबर्न के नाम से भी जाना जाता है। अपच होने के क्या क्या कारण हैं? अपच होने के कारण क्या क्या हैं वो देखते हैं अब हम। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में नए जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ऐसे में गर्भावस्था की शुरुआत में शरीर में बहुत अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। ये हार्मोन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम समेत पूरे शरीर में कोमल मांसपेशियां ऊतकों को शिथिल बना देते हैं, जिससे हमारा भोजन बेहद धीमी गति से डाइजेस्ट होता है। ये गर्भवती महिला के लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद अच्छा है क्योंकि इससे भोजन में उपलब्ध पोषक तत्व बेहद अच्छे से अवशोषित हो जाते हैं। पहली तिमाही में अपच और सीने में जलन होने की मुख्य वजह हार्मोन्स में बदलाव होता है। हालांकि दूसरी और तीसरी तिमाही में सीने में जलन इसलिए होती है क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु पेट में आगे की तरफ खुद को धक्का मारता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है और इसे हम हार्टबर्न की वजह भी बनता है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी और सीने में जलन होने के बहुत सारे और भी कारण हैं। एक बार में अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना ये भी एक एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सेकंड, वसा से भरपूर भोजन का सेवन करना, कैफ़ीन युक्त कुछ ड्रिंक का सेवन करना, खाने के तुरंत बाद शारीरिक व्यायाम करना, खाने के तुरंत बाद झुकना या थूकना, तनाव या अत्यधिक चिंता करना, ये सारे एसिडिटी के कारण होते हैं। अभी मैंने बताए थे एसिडिटी के क्या क्या कारण होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी है। तो अपच से राहत पाने के लिए जो हम उपाय कर सकते हैं वो है, पहला, यदि अपच और सीने में जलन होने जैसी समस्याएं बेहद सामान्य है तो अपनी जीवन शैली और खाने की आदतों में हल्का सा बदलाव करके हम इनसे निजात पाया जा सकता है। इनसे कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ
जो आहार है वो क्या खाना चाहिए? हमें दही खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, सौंफ खाना चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए, अदरक खाना चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, पुदीना खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ये सारे के सारे जो फूड हैं, ये सब एक प्रेग्नेंट लेडी को अपच से राहत से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। तो हम इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि एसिडिटी से हम बच सकते हैं। हम अपने डाइट में स्वस्थ आहार को शामिल करें, जिससे हमारी पाचन जो शक्ति है उसमें सुधार हो सके। जैसे दही, सौंफ के बीज, साबुत अनाज, चुकंदर, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां, पुदीना और अदरक हमको लेना चाहिए। और जो ऑयली और स्पाइसी और एसिडिक खाद्य पदार्थों से हमें परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कॉफ़ी, टी और वातित पेय का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर ढेर सारा पानी पिएं, क्योंकि यह पाचन क्रिया के दौरान बने हुए एसिड के प्रभाव को कम करने में हेल्प करता है। और 3 बार पेट भर के भोजन करने की बजाय पूरे दिन में 5 या 6 बार भोजन करना चाहिए, जो कि छोटे छोटे मात्रा में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात का भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रात को डिनर करते समय और बिस्तर पर जाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर हो। ऐसी स्थिति में रहें जिससे पेट पर दबाव ना पड़े। इस दौरान बिल्कुल ना झुकें, ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद ना झुकें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीने की जलन से बचने के लिए सोने के दौरान अपने कंधों और सिर को सहारा दें। सुरक्षित एंटासिड विकल्पों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। गर्भावस्था के दौरान इस परेशानी से बचने के लिए घर के किसी ओल्ड मेंबर के द्वारा बताए गए सुरक्षित घरेलू उपाय का इस्तेमाल करें। लेकिन बुज़ुर्ग लोगों से बात करने के अलावा नमस्ते और हमको डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर लेनी चाहिए घरेलू उपायों का इस्तेमाल करने से पहले। और इस स्थिति में कुछ माओं के लिए शुगर फ्री च्युइंगम चबाना भी बेहद फ़ायदेमंद रहा है। च्युइंगम मुंह में अतिरिक्त लार बनाता है, और जिसकी मदद से इस वक्त बनने वाले एसिड से बचा जा सकता है। ये तो सारे जो हमको स्कीम्स फॉलो करनी हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में इन सभी उपायों को अपनाने के बाद भी आपको अपच या सीने में जलन जैसी समस्या होती है, तो ऐसे में बेहद आवश्यक है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनको बता दें कि एक डॉक्टर ही इन सारी समस्याओं के पीछे सभी कारण का और उनका निदान करने में सक्षम रहेगा। आई होप आप लोगों आज मैंने पूरी जानकारी दी कि प्रेगनेंसी में अपच के कारण और उससे बचने के उपाय। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल नेहाशीष एकेडमी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। सो वेट फॉर न्यू वीडियो। बाय बाय। स्टे हेल्दी एंड सेफ. Protect from coronavirus. Bye bye.